नमाज का कबूल होना या ना होना अल्लाह के हाथ में है। मैंने कहा कि सही बात है, लेकिन ऐसी नमाज जिसमें ना रुकू सही हो ना सजदा सही हो और जो नमाज के आदाब हों मलहूज़ खातर रख कर ना पढ़ी जाती हो, तो इसके बारे में हदीस है जिसका मफहूम है कि ऐसी नमाज नमाजी के मुंह पर लपेट कर मार दी जाती हैं। इस बात से इसको इत्फाक नहीं है। बराह करम इस पर रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज का कबूल होना या ना होना ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अलबत्ता अगर नमाज खुशू खजू और अदाब की रियायत करते हुए अदा की जाए तो कबूलियत की उम्मीद ज़्यादा रहती है। कुरान शरीफ में खुशू खजू से नमाज पढ़ने वालों के लिए खुशखबरी आई है और बेखबरी और बेतवजी से नमाज पढ़ने वालों के लिए वायदे आई हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक कामयाबी और फलाह को पहुँच गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में खशू करने वाले हैं। दूसरी जगह है, बेशक नमाज दुश्वार है मगर जिनके दिलों में खशू है इन पर कुछ भी दुश्वार नहीं। नेज़ कुरान शरीफ में जहाँ जहाँ अकामत सलात आया है इससे मुराद ये है कि इसके रुकू सजदा को अच्छी तरह अदा किया जाए। हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नमाज का कायम करना इसके औकात की हिफाजत करना और रुकू का और सजदे का अच्छी तरह अदा करना है। इसके बिलमुकाबल बेतवजिया है नमाज पढ़ने वालों के बारे में बड़ी खराबी है इन लोगों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर हैं, जो ऐसे हैं कि दिखलावा करते हैं। हदीस शरीफ में भी खुशू खजू से नमाज पढ़ने वालों के लिए फ़ज़ाइल और बिला खुशू खजू नमाज पढ़ने वालों के लिए वायदे आई हैं। एक हदीस में है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स नमाज़ों को अपने वक्त पर पढ़े, वज़ू भी अच्छी तरह करे, खुशू खजू से भी पढ़े, खड़ा भी पूरे वक़ार से हो, फिर इसी तरह रुकू सजदा भी इत्मीनान से करे, गर्ज हर चीज़ को अच्छी तरह अदा करे, तो वो नमाज नहायत रोशन चमकदार बनकर जाती है और नमाजी को दुआ देती है कि अल्लाह ताला शाना तेरी भी ऐसी ही हिफाजत करे जैसी तूने मेरी हिफाजत की। और जो शख्स नमाज को बुरी तरह से पढ़े, वक्त पर भी टाल दे, वज़ू भी अच्छी तरह ना करे, रुकू सजदा भी अच्छी तरह ना करे, तो वो नमाज बुरी सूरत से स्याह रंग में बद्दुआ देती हुई जाती है कि अल्लाह ताला तुझे भी ऐसा ही बर्बाद करे जैसा तूने मुझे ज़ाया किया। इसके बाद वो नमाज पुराने कपड़े की तरह से लपेट कर नमाजी के मुंह पर मार दी जाती है। एक दूसरी हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी नमाज से फारिग हो जाता है और इसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिखा जाता है। इसी तरह बाज़ के लिए 9वां हिस्सा, बाज़ के लिए 8वां, 7वां, छठा, 5वां, चौथाई, तिहाई, आधा हिस्सा लिखा जाता है। यानी जिस दर्जा का खुशू और इखलास नमाज में होता है, इतनी ही मिकदार अजर व सवाब की मिलती है। हत्ता के बाज़ को पूरे अजर का 10वां हिस्सा मिलता है अगर इसके मुआफिक खुशू खजू हो, और बाज़ को आधा मिल जाता है और इसी तरह 10वें से कम और आधे से ज़्यादा भी मिल जाता है। हत्ता के बाज़ को पूरा पूरा अजर मिल जाता है और बाज़ को बिल्कुल भी नहीं मिलता कि वो इस काबिल ही नहीं होती।